ओम शांति। हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है। एक एक संकल्प का जीवन में बहुत मूल्य होता है। हमारा जीवन हमारी बहुत सुंदर पर्सनैलिटी का निर्माण करने के लिए याद रखना है, जो संकल्प हम लगातार कर रहे हैं उनसे एनर्जी पैदा होती है। नेगेटिव से और पॉजिटिव से पॉजिटिव, और जो बहुत बेकार सोचते हैं उनसे तो बहुत नष्ट करने वाली एनर्जी पैदा होती है, एकदम काली। ये सब जीवन को बेन को नष्ट करते हैं, मनुष्य को डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं, हमारे चारों ओर का वातावरण। इसलिए अपने संकल्पों को शुद्ध करने का, उन्हें मूल्यवान बनाने का एक सुंदर संकल्प कर लें, जीवन महान बन जाएगा। सफलता और लक्ष्य इस द्वार पर खड़ी रहेगी। सफलता और लक्ष्मी हमारे सदा द्वार पर खड़ी होगी। आज हम बात कर रहे हैं संबंधों में, रिश्तों में और पति पत्नी में सच्चा प्यार कम होता जा रहा है। मनुष्यों ने प्यार और वासनाओं को मिला दिया है। ये नहीं, व्यक्ति वासनाओं में डूबा हुआ रहता है, लेकिन प्यार बिल्कुल नहीं होता है। प्यार एक पवित्र चीज़ है, आत्मा की एक मूल क्वालिटी है। वासनाएं तो देह अभिमान है, पतन की ओर ले जाने वाली एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो पति पत्नी ये नाता बहुत शुद्ध, दोनों एक दूसरे के गुड फ्रेंड, जीवन साथी। ऐसा कहीं भी जीवन की गाड़ी के दो पहिए, और कहते एक पहिया बहुत कमज़ोर टूटा हुआ और एक पहिया बहुत तेज तराज, और एक दूसरे से झुकने को तैयार नहीं है, और उन्हें व्यर्थ संकल्प दिन भर चलते रहते हैं। एक दूसरे के प्रति घृणा, ईर्ष्या, एक दूसरे का अपमान करते रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहते हैं। कभी पैसों पर झगड़ा, कभी कोई बेस पर, कभी कुछ पे और झगड़ा चलता ही रहता है। पति कहती है मेरी मानो, और पति कहता है मेरी मानो, और पति अगर कुछ कह दे तो पत्नी नाराज हो जाती है। बहुत संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, वे एकदम हमेशा दुविधा बनी रहती है। कहीं ना कहीं मन इस व्यर्थ का, टकराव का एक बहुत ही ऐसा एक कारण बन गया है कि मनुष्य जब एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान ना देता हो, विचारों को विचार ना करता हो, जब बहुत संघर्ष चलता है और हमारा घर ही युद्ध का मैदान बन जाता है। इस बात का विशेष अटेंशन देना है। जब हमें एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते हैं तो हमारा घर युद्ध का मैदान बन जाता है। तो सभी भाई बहनों को, पति पत्नी को यही कहेंगे कि आप संकल्पों का आपके स्थान पर हो रहा है, और संतान का जीवन कैसा हो जाता है ये सभी जानते हैं। एक दूसरों की भावनाओं को समझो और सम्मान दो। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखते हैं, एक प्रैक्टिकल। आज आप इसको समझ लेंगे तो गारंटी से आज के बाद पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा। एक महात्मा जी थे, गृहस्थी थे, उनका कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं हुआ। गांव में नदी के किनारे वे झोपड़ी बनाकर रहते थे, वहीं पर कार्य करते थे। एक व्यक्ति था गांव में जो रोज पति पत्नी में झगड़ा होता था। एक बार उस व्यक्ति को गांव वालों ने, जो महात्मा जी रहते हैं, जो नदी के किनारे रहते हैं, उनका कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो
आप जाइए और उनसे कोई एक मंत्र लीजिए, आपका कभी झगड़ा नहीं होगा। तो वो व्यक्ति सुनकर और तुरंत महात्मा जी के पास जाता है, और वो भी गृहस्थी था और वे भी गृहस्थी थे। और वो गया तो महात्मा जी पेड़ के नीचे बैठे थे, तो वो पहुँचे और देखते थे, और उनको देखते ही प्रणाम करता है कि उनसे बोला कि कभी आपका झगड़ा नहीं होगा, ये सत्य है? तो महात्मा जी बोले, हाँ ये सत्य है, परमात्मा की कृपा है कि आज के बाद मेरी कभी पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो वो बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पति पत्नी में झगड़ा नहीं हुआ, और आप मुझे भी ऐसा एक मंत्र बताइए कि मेरी पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हो। तो महात्मा जी जो थे वे बोले कि बैठो, और वो बैठ जाता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठा रहता है और महात्मा जी से बोला कि मुझे मंत्र दीजिए। तो महात्मा जी ने अपने पत्नी को आवाज़ लगाई, भगवान कहाँ हो, लालटेन जलाकर लाओ। तो 12-2 बजे दोपहर का टाइम था, 12-2 बजे, और वो उनकी बाबा जी की पत्नी वो लालटेन जला के ले आई, वो सामने रख देती है और अंदर चली जाती हैं और अपना कार्य करने लगती है। थोड़ी देर के बाद जो व्यक्ति वो गांव से गया था वो देखता है और वो कहता है कि मुझे वो मंत्र दीजिए कि मेरे परिवार में झगड़ा ना हो। तो फिर वो महात्मा जी ने अपनी पत्नी को दोबारा से आवाज़ लगाई कि भगवान कुछ खाने के लिए मीठा लाओ। तो वो पत्नी अंदर से आती है और 2 प्लेटों में नमकीन लेके आती है, 2 प्लेटों में नमकीन लेके आती है और रख देती है। जब उस व्यक्ति ने देखा और नमकीन खाने लगे दोनों, और थोड़ी देर के बाद फिर बोला कि महात्मा जी आप मुझे वो मंत्र बताइए। तो महात्मा जी ने कहा कि थोड़ी देर बैठो और इंतज़ार करो। और फिर वो व्यक्ति जाने लगा। फिर वो व्यक्ति बोला कि मैं तो जाता हूँ, मुझे तो यहाँ ऐसे लगता है जैसे पागल रहते हैं। तो फिर वो जाने लगा। तो महात्मा जी कहते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया। तो वो बोला कि कहाँ मिल गया, आपने तो बताया नहीं, फिर भी बोल रहा है कि आपने सवालों का जवाब मिल गया। तो बाबा बोले कि देखो ये सवाल है कि दिन में हमने लालटेन जलती हुई मंगाई तो वो दे गई, और मैंने मीठा मांगा और वो नमकीन दे गई। तो इसमें मेरा झगड़ा नहीं हुआ, हमने सवाल नहीं किया कि न पत्नी ने सवाल किया न मैंने सवाल किया। ऐसा ही होता है कि मैंने उनकी भावनाओं का सम्मान किया और उनने मेरी भावनाओं का सम्मान किया, लेकिन सवाल नहीं उठाए। इसी प्रकार हमारे घर में एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होंगे। जब मैंने कहा कि पत्नी से कि मैंने अपनी पत्नी की भावनाओं को समझा और सम्मान दिया, तो मांगा और वो नमकीन ले आई, तो मैंने समझा कि मीठा घर में नहीं होगा, तो वो हमें नमकीन ले आई और फिर बन ही जाएगा। तो ऐसी बात है घर में कि रिश्तेदार फ्रेंड अपने कोई भी रिलेशन के घर में आए और हमने मीठा मांगा वो नमकीन ले आए, इसमें हम सवाल उठा सकते थे और कह सकते थे कि पागल है क्या, मैंने मीठा मांगा और नमकीन ले आई। इन्हीं भावनाओं को हम एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो वास्तव में कभी झगड़ा होता ही नहीं और होगा नहीं। तो वो व्यक्ति ऐसे समझ गया और वो बोला आज के बाद मैं कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा। इसीलिए पति पत्नी की भावनाओं को समझो और एक दूसरे को सम्मान करो। एक रथ के 2 पहिए हैं तो एक से 2 पहियों को एक साथ चलाओ।
इन्हीं भावनाओं को समझेंगे, परिवार अच्छे से चलेगा, कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा और परिवार सेफ रहेगा, बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। ओम शांति, ओम शांति।